मी प्रियंका इज डिस्क्राइबिंग द यूरिनरी सिस्टम, या फिर उसको हम एक्सक्रेटरी सिस्टम भी बोल सकते हैं। यूरिनरी सिस्टम का मतलब क्या है कि जो भी हमारी बॉडी के अंदर एक्स्ट्रा वेस्ट सब्सटेंसेस होते हैं, वेस्ट मटेरियल होता है जिसका हमारी बॉडी के अंदर कोई भी फंक्शन नहीं है, हमारी बॉडी के लिए वो चीज़ ज़रूरी है ही नहीं, वो एक तरीके से हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, उसको क्या करती है, वो हमारी बॉडी से बाहर निकलवा देती है। उसको हम यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। देखो यूरिन है, यूरिन की फॉर्मेशन में यानी कि लिक्विड फॉर्म में जब भी हम यूरिन पास आउट करते हैं उस फॉर्म में बॉडी से एक्स्ट्रा वेस्ट प्रोडक्ट्स को बाहर निकालना, और बाहर निकालना की फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं हम, एक्सक्रेटरी फॉर्म। ठीक है, यानी कि एक्सक्रीट आउट करना। देखो यूरिन क्या हम एक्सक्रीट आउट करते हैं और इसी को हम यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं, जिसके द्वारा हम अपनी बॉडी का जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है जिसका हमारी बॉडी में कोई भी फंक्शन नहीं है उसको हम बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसी को हम एक्सक्रेटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है हमारे यूरिनरी सिस्टम में कौन कौन से ऑर्गन्स होते हैं। यहाँ पे हमारी 2 किडनीज होती हैं, वन इज लेफ़्ट एंड वन इज राइट। ठीक है, एक हमारी राइट किडनी होती है, एक हमारी लेफ़्ट किडनी होती है। जो किडनीज होती है उनका मेन फंक्शन क्या होता है, यहाँ पे जो भी हमारी किडनीज काम करती है वो क्या करती है, जो भी हमारी बॉडी के लिए अच्छी चीज़ें होती हैं, हमारी बॉडी में उनकी अभी ज़रूरत है, जो भी प्रोडक्ट वहाँ पे आते हैं उसको तो हमारी ब्लड की जो भी वहाँ पे आर्टरीज वेंस होती हैं ब्लड की वेसल्स में दोबारा से पहुंचा देती है, और जो भी वहाँ पे वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वेस्ट मटेरियल होता है उसको यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचाती है और फिर यूरेथ्रा के थ्रू यूरिन को एक्सक्रीट आउट करवाने में हेल्प करती है। यानी कि जो भी यूरिन की फॉर्मेशन होती है, यूरिन बनता है वो कहाँ पे बनता है, हमारी किडनीज के अंदर। जो भी हमारी बॉडी का वेस्ट मटेरियल है उसको क्या है यूरिन के फॉर्म में बाहर निकलवाती है, और जो भी वहाँ पे हमारी बॉडी को ज़रूरी चाहिए होता है, जो भी प्रोडक्ट जो हमारी बॉडी के अंदर अभी उसके फंक्शंस हैं उसको हमारे ब्लड वेसल्स में दोबारा से वहाँ पे रखवा देती है। यानी कि एक तरीके से हम इसको ये भी बोल सकते हैं जैसे कोई भी फैक्ट्री है, एक तरीके से किडनीज फैक्ट्री है, जो कि वहाँ से कचरा होता है, जो एक तरीके से हमारी बॉडी के अंदर कचरा है, वेस्ट मटेरियल है, उसको रिमूव आउट करवाती हैं, और जो भी यहाँ पे अच्छी वाली चीज़ें हैं, जो कचरा नहीं है और हमारी बॉडी को उसकी ज़रूरत है, उसको हमारी बॉडी के अंदर ही रखती हैं। ठीक है, उसके बाद क्या है, किडनी के अलावा और क्या क्या होते हैं हमारे यूरिनरी सिस्टम में, एक्सक्रेटरी सिस्टम में, जो हमारे यूरिन को पास आउट करवाते हैं। देखो यहाँ पे क्या थे, 2 किडनीज होती हैं, यहाँ पे एड्रिनल ग्लैंड्स भी होती हैं किडनीज के ऊपर, और यहाँ दोनों किडनीज से क्या निकलते हैं, यूरेटर्स निकलते हैं। इन यूरेटर्स का काम क्या होता है, जो भी यहाँ पे यूरिन बनता है, जो भी यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन हुई है उस यूरिन को ये बाहर, जो यहाँ पे क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर होता है जहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है। देखो यहाँ पे तो सिर्फ क्या वो बनता है, ठीक है, जब यहाँ पे बनता है वो बनने के साथ साथ में वो यूरेटर्स के थ्रू, यहाँ पे क्या है ये यूरेटर्स है, यूरेटर्स के थ्रू क्या पे इकट्ठा होता है, वो हमारे यूरिनरी ब्लैडर में आके इकट्ठा होता है। ठीक है, जिसको हम पेशाब की थैली भी बोलते हैं। यानी कि जो पेशाब की थैली होती है, यूरिनरी ब्लैडर होता है, वहाँ पे हमारा यूरिन इकट्ठा होता है, और जब ये फुल हो जाता है, जब ये भर जाता है यूरिन के द्वारा, यानी कि जब यहाँ पे यूरिन फुली भर जाता है तब हमें क्या है ये अर्ज होती है, यानी कि हमें ये होता है कि हमें अब यूरिन पास आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है किडनीज के अंदर यूरिन बनता है, उसके बाद जो यूरेटर्स होते हैं, दोनों यूरेटर्स यानी कि यहाँ पे जो 2 नलियाँ हैं, इन नलियों के द्वारा जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, पेशाब की थैली होती है, वहाँ पे क्या आता है यूरिन आता है, वहाँ पे इकट्ठा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होते हैं 2 किडनीज होती है, उसके बाद 2 यूरेटर्स होते हैं जो कि किडनी से क्या करते हैं यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक पहुँचाते हैं। उसके बाद क्या है एक हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है, मेल और फीमेल दोनों में यही कंपोजिशंस इनकी होते हैं, यही होता है दोनों के अंदर क्या है 2 किडनीज होती हैं, 2 उनके यूरेटर्स होते हैं। उसके बाद एक उनके अंदर क्या होता है यूरिनरी ब्लैडर, यानी कि चाहे वो मेल है या फिर फीमेल, दोनों के अंदर क्या एक वहाँ पे यूरिनरी ब्लैडर होता है जिसको हम पेशाब की थैली बोलते हैं, और यहाँ पे जो यूरिन होता है वो आके इकट्ठा होता है। ठीक है, अब क्या है जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर जब फुल हो जाता है, अब हमें इस यूरिन को बाहर निकालना होता है। ठीक है, अब हमारी बॉडी के अंदर इतनी हमारी कैपेसिटी नहीं है कि हम बहुत सारा यूरिन अपनी बॉडी के अंदर इकट्ठा कर सकते हैं। जब हमारी बॉडी के अंदर 300 से 400 ml यूरिन हो जाता है
तब हमें ये फील होता है कि हमें अब यूरिन पास आउट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक रास्ता चाहिए होता है जो कि बाहर जाता है, जिससे हमारा क्या है, यूरिन बाहर आउट होगा। उसको हम यूरेथ्रा बोलते हैं। यूरेथ्रा मेल के अंदर भी होता है और फीमेल के अंदर भी होता है। जो मेल होते हैं उनका यूरेथ्रा लॉन्ग होता है और जो फीमेल्स होते हैं उनका यूरेथ्रा स्मॉल होता है, ठीक है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज में बताऊंगी। यानी कि जो हमारा अब यहाँ पे एक्सक्रेटरी सिस्टम या फिर यूरिनरी सिस्टम था, वहाँ पे क्या क्या है हमारा, उसके अंदर कौन कौन से ऑर्गन आते हैं। वहाँ पे 2 किडनियाँ आती हैं और 2 यूरेटर्स, उसके बाद एक यूरिनरी ब्लैडर और उसके बाद यूरेथ्रा। यहाँ पे यूरिन बनता है, फॉर्मेशन यहाँ पे होती है। जो भी वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो जो किडनीज होती है वो वहाँ पे बनाती हैं उसको, यानी कि फ़िल्टर करती हैं एक तरीके से। और फिर यहाँ पे जो फ़िल्टर होता है, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होता है, वो फिर यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में इकट्ठा होता है। जब यहाँ पे 300 से 600 ml के बीच यूरिन इकट्ठा हो जाता है, फिर हमें ये अर्ज होती है कि हमें अब यूरिन को पास आउट करना है। और जब भी हम पास आउट करते हैं, अब वो बाहर कहाँ से निकलता है, यूरेथ्रा के थ्रू वो क्या बाहर पास आउट हो जाता है, यानी कि एक्सक्रीट आउट हो जाता है। और इसी प्रोसेस को हम एक्सक्रेटरी सिस्टम बोलते हैं। उसके बाद है, अब जो हमने ये यूरिनरी सिस्टम या फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम पढ़ा है, इसका ओवरव्यू क्या है, इसका हमारी बॉडी के अंदर क्या काम है। यूरिनरी सिस्टम जो है वो हमारी बॉडी के अंदर हीमोस्टेसिस को बनाए रखता है, यानी कि जो ब्लड की कंपोजिशन है, मैंने बताया था जो ब्लड की कंपोजिशन है उसको मेंटेन करके रखता है। मैंने यहाँ पे बताया था कि जो हमारी किडनी जो होती हैं, वहाँ पे जो भी अच्छी हमारी यानी कि हमारी बॉडी को ज़रूरी चाहिए होता है जो प्रोडक्ट, उसको कहाँ पे मिला देती है, ब्लड वेसल्स के अंदर, यानी कि ब्लड के अंदर उसको दोबारा से पहुँचा देती है। और इस तरीके से हमारे ब्लड के अंदर जो जो ज़रूरी चीज़ें होती हैं उसको मेंटेन करके रखती हैं, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, हमारी ब्लड की कंपोजिशंस को कंट्रोल करके रखती है, उसको मेंटेन करके रखती है, उसकी वॉल्यूम को मेंटेन करके रखती है, हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन किए रखती हैं। किडनी हमारे क्या करती है, ब्लड को फिल्टर करती है और उसको दोबारा से जो हमारी बॉडी के अंदर ज़रूरी चीज़ें हैं उसको दोबारा से उसको रिस्टोर करती हैं, यानी कि दोबारा से फिर से स्टोर करके हमारे ब्लड वेसल्स में पहुंचा देती है। सिर्फ जो वेस्ट मटेरियल होता है उसी को क्या है, यूरिन के थ्रू बाहर निकालती है। बाकी का जो प्रोडक्ट है उसको कहाँ पे लेके जाती है, हमारी ब्लड वेसल्स के अंदर। और उसके बाद फिर वो क्या हमारे हार्ट तक जाता पंपिंग के थ्रू, और फिर क्या वही लंग्स के अंदर फिल्टर होता है। और यही प्रोसेस हमारी कंप्लीटली चलती रहती है, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये क्या था, हमारा जो भी हमारी बॉडी के अंदर फंक्शंस हैं जिन चीज़ों के, जो भी हमारा अच्छा प्रोडक्ट है उसको क्या पे ब्लड में मिला दिया। उसके बाद जो भी रिमेनिंग चीज़ें रह जाती हैं, यानी कि वेस्ट मटेरियल रह जाता है, जैसे कुछ वाटर है या फिर उसके अंदर कुछ सोल्यूट्स हैं, यूरिन है, उसको क्या रिमूव आउट कर देती है। रिमूव आउट क्या क्या करते हैं, यूरिन को, ठीक है। और यूरिन के अंदर क्या क्या होता है, मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, यानी जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है वहाँ से जो हम पचा नहीं पाते, अपनी बॉडी के अंदर मेटाबोलाइज नहीं करवा पाते, एब्जॉर्ब नहीं करवा पाते, उसको क्या है एक्सक्रीट आउट करवा देती है, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या होता है, यहाँ पे कुछ नाइट्रोजीनियस कंपाउंड्स होते हैं, यूरिया होता है, यूरिक एसिड होता है, कुछ ज़्यादा अमाउंट वाले आयंस होते हैं और कुछ ड्रग्स होते हैं। यानी कि जब भी हम ड्रग्स लेते हैं और अगर वो हमारी बॉडी में ज़्यादा अमाउंट में हो जाते तो उनको भी ये रिमूव आउट करवा देते हैं, ताकि उसका हमारी बॉडी के अंदर कोई हार्मफुल इफेक्ट ना हो। उसके बाद जो हमारी किडनीज होती है उसके क्या क्या मेन फंक्शंस हैं। जो किडनी होती है वो क्या करती हैं, सबसे पहले मैंने बताया है कि वो ब्लड की कंपोजिशन को मेंटेन करके रखती हैं। और इस तरीके से जो हमारे ब्लड का पीएच होता है, कितना होता है 7.4, उसको क्या है मेंटेन करके रखती है, उसको रेगुलेट करके रखती हैं। और इसके साथ साथ में हमारे ब्लड की वॉल्यूम और कंपोजिशन को भी बनाए रखते हैं, ब्लड प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। और जो हमारा मेटाबॉलिज्म प्रोसेस है, जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसमें भी ये हेल्प करते हैं। क्यों करते हैं, वहाँ पे देखो जो एब्जॉर्ब नहीं हो पाता, जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता, उसको यूरिन के थ्रू बाहर निकलवा देते हैं कुछ अमाउंट को, जो लिक्विड है, और जो बाकी का वो क्या स्टूल के थ्रू बाहर एक्सक्रीट आउट होता है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ क्या लिक्विड फॉर्म में देख रहे हैं, यानी कि यूरिन की फॉर्म में देख रहे हैं, इसलिए हम इसको यूरिनरी सिस्टम ही बोलते हैं, ठीक है। ये इसमें किसकी फॉर्म के अंदर कर रहे हैं हम, यूरिन की फॉर्म में, ठीक है। तो यहाँ पे कि यूरिन की फॉर्म जो होती है वो कहाँ पे इकट्ठा होता है, यूरिनरी ब्लैडर में, और फिर क्या है यूरेथ्रा के थ्रू हम इसको क्या बाहर एक्सक्रीट आउट कर देते हैं। और जब हम यूरिन को बाहर एक्सक्रीट आउट करते हैं, उसे हम अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम उसको, मिक्चुरेशन बोलते हैं। यूरिन को बाहर निकालना यानी कि पेशाब
करना क्या कहलाता है, मिक्सचुरेशन कहलाता है। उसके बाद मैं यहाँ पे आपको ऑर्गन्स दिखाती हूँ जो हमारी बॉडी के अंदर सिचुएटेड होते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये 2 किडनीज होती कुछ इस तरीके से, यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स हैं। उसके बाद यहाँ पे देखो ये नली दिखाई दे रही है एक तरीके से, इसको हम क्या बोलते हैं, यूरेटर्स होते हैं ये। ठीक है, ये क्या है, यूरेटर्स। यहाँ पे यूरिन की फॉर्मेशन होती है, और जब यूरिन की फॉर्मेशन होती है तो यहाँ पे इन यूरेटर्स के थ्रू यहाँ पे ये जो यूरिनरी ब्लैडर है यहाँ पे यूरिन इकट्ठा होता है, और उसके बाद एट लास्ट जो यहाँ पे लास्ट में दिखाई दे रहा है, यहाँ पे इस रास्ते से क्या होता है, यूरिन पास आउट होता है। और जब यूरिन पास आउट होता है उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन बोलते हैं। इसका आगे और डिटेल में हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर करेंगे। अगर कहीं से भी आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को पॉज करके या फिर बैक करके दोबारा से समझ सकते हो।